तो चलिए आज हम लेसन 8 स्टार्ट करते हैं। सुधा मूर्ति, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए आज उनके बारे में हम कुछ स्टडी करते हैं, जानते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति हैं। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा का समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी के योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखा था, अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं, मतलब बात उसे कुछ हजम नहीं हुई। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चली गई। उसने निश्चय किया वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च, मतलब सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वो सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसने में सुधा मूर्ति ने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, जिसने वह सही उत्तर देती रही। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ऐसा किसने कहा? सुधा मूर्ति ने। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत, सुधा मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति, दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस के दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब बहुत तेजी से, बहुत ही जल्दी उन्नति की।
सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया, मतलब वह समाज सुधार का काम करने लगी पूरे रूप से। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य भी करवाए। उनके अथक प्रयास, अथक मतलब बिना थके प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते थे जो बच्चे उनको छात्रवृत्ति भी दिया गया, स्कॉलरशिप भी दिया गया। और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर बांटे गए, वितरित किए गए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिसमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि से उन्हें सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं महिलाओं की सफलता पर। वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना ज़रूरी है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलता है, खासकर लड़कियों को, कि उनका मार्ग कठिन तो है लेकिन उस पर चलना ज़रूरी है। चलिए तो थोड़ा शब्दार्थ की तरफ भी रुक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। परिसर मतलब क्या होता है? प्रांगण या आंगन। विज्ञापन मतलब इश्तेहार, ऐड देना, जाहिरात गुजराती में कहते हैं। पेशकश का मतलब प्रस्ताव। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? मुलाकात या इंटरव्यू। आवेदन, अर्जी करना। त्यागपत्र का मतलब होता है राजीनामा, पद त्याग का पत्र। मेधावी मतलब क्या होता है? तेजस्वी। चलिए थोड़े मुहावरे भी देख लेते हैं। बात न पचना, अविश्वसनीय होना, बात गले न उतरना, बात समझ न पाना, मतलब ऐसी बात जो गले ना उतरे, जिसे समझ पाना आसान ना हो, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। फूला ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बस की बात न होना, असमर्थ होना या बूते के बाहर होना, मतलब करने के लायक ना होना। दिन दुगनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो कंप्यूटर विज्ञान में। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें? टेल्को कंपनी के विज्ञापन में। विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? महिला पुरुष का। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? पुणे बुलाया गया। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? FM रेडियो ने। चलिए थोड़े 1-9 क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा रीड कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो वो था आपके इंजीनियर पद के लिए। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो वह कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आया? स्त्री पुरुष असमानता तथा भेदभाव का विचार आया। वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यस्थल पर महिला की नियुक्ति नहीं की जाती है। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की।
इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? एक कंप्यूटर की योजना बनाई। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि महिलाओं का मार्ग कठिन जरूर है किंतु उस पर चलना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा शब्दार्थ पर्यायवाची और विलोम भी समझ लेते हैं। परिसर मतलब होता है आपका प्रांगण, शुरुआत मीन्स होता है आरंभ, मेहनत का मतलब होता है परिश्रम, सूखे का अर्थ होता है अकाल और अनुसंधान का अर्थ होता है कि कुछ रिसर्च करना, पुरस्कार का इनाम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द भी देख लीजिए। आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक। सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपस्थित का अनुपस्थित, सज्जन का दुर्जन, अपना का पराया, उच्च का निम्न, अधिकतम का न्यूनतम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।